आज हमारे बीच मौजूद हैं रिटायर्ड प्रिंसिपल शारदा दीक्षित, जो कि बड़ी ही जनहितैषी कार्यकर्ता हैं, चाहे वह किसान आंदोलन हो, महिला सुरक्षा हो, किसान बिल हो, सभी जगह उनका योगदान रहा है। तो शारदा जी, आज हम आपसे जानना चाहते हैं, ये नया बिजली बिल 2022 इसके बारे में कुछ बताइए। नमस्कार। देखिए, महान इतिहासकार मुंशी प्रेमचंद जी ने कहा है कि अपने अधिकारों के प्रति सचेत लोग ही समाज परिवर्तन की प्रेरणा उत्पन्न कर सकते हैं। हमारे अधिकारों के प्रति आज समाज में जो अनभिज्ञता है और जो एक उदासीनता है, उसको दूर करने के लिए जन हितैषी मुद्दों को लेकर हम बार बार समाज के बीच में जाते हैं। इसी तरह का एक मुद्दा जो बिजली बिल 2022 अब संशोधन विधेयक के रूप में संसद में पेश किया जा चुका है। ये वही बिल है जिसके लिए किसानों ने 13 महीने सड़क पर घर बार छोड़कर अपने आप को लगातार संघर्ष में डाला और एक जीत हासिल की। और उस समय सरकार ने कहा था कि हाँ, ये बिजली बिल 2020 था उस समय, कि हम इसे लोगों की सहमति के बिना पास नहीं करेंगे। लेकिन अब मौका देखकर सरकार ने फिर से पिछली अगस्त में 2022 में इसको संशोधन विधेयक के रूप में प्रस्तुत कर दिया। अब ये है क्या, इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी लोगों को होनी चाहिए, जिससे कि मुंशी प्रेमचंद के शब्दों को हम यहाँ पर कोट जो कर रहे हैं कि अधिकार नहीं पता होंगे तो हमें उसके लिए संघर्ष करने की प्रेरणा भी नहीं मिलेगी। असल बात यह है कि बिजली जब भारत गुलाम था तो उस समय बिजली प्राइवेट कंपनियों या ब्रिटिश सरकार के जो अंडर में थी और वो बहुत ही सीमित संकुचित वे में लोगों को बिजली उपलब्ध कराते थे। लेकिन जैसे ही देश आज़ाद हुआ तो बिजली नियम बना, बिजली कानून बना 1948 का, और उसमें ये बात निश्चित कर दी गई कि बिजली जो है वो एक हवा, पानी और बारिश की तरह से, धूप की तरह से एक आवश्यक वस्तु है और उसे सरकार को बिना किसी खर्चे के और बिना किसी अतिरिक्त भार के लोगों को उसी तरह उपलब्ध कराया जाना चाहिए जिस तरह से शिक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है, उसी तरह से बिजली घर घर जानी चाहिए। इसी को जब पूरे देश में बड़े बड़े हाइड्रो पावर स्टेशन बने, थर्मल पावर स्टेशन बने, बिजली उत्पादित होने लगी और सब कुछ पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो गया, उसके बाद अब एलपीजी, जिसको हम कहते हैं लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, जब ये जो 1991 का जो ये आया है एलपीजी, उसके बाद से इन जो प्राइवेट कॉरपोरेट घराने हैं, बिजली कंपनियां, उनकी गिद्ध दृष्टि पड़ी है बिजली के इस करोड़ों रुपए के इन्वेस्टमेंट से बने इंफ्रास्ट्रक्चर पर, और इन्होंने बिजली को या शिक्षा को या दूसरे जो सेवा की चीज़ें थी उनको मुनाफा कमाने की कमोडिटी के रूप में कंट्रोल करने की कोशिश की और उसी के चलते 2003 में वाजपेयी सरकार के दौरान बिजली अधिनियम 2003 लाया गया, जिसका विरोध हुआ। बिजली ऑपरेटरों ने बिजली ग्रिड पर, देशव्यापी ग्रिड पर अपना नियंत्रण कायम कर लिया और अब जो है सरकार ने, लेकिन तब भी कुछ कंट्रोल अपने हाथ में रखे थे। इसके बावजूद भी सरकार ने इनकी खातिरदारी के लिए उतने से भी काम इनका नहीं चल रहा था। इन्हें लगा कि पूरा नियंत्रण हमें चाहिए। आप देख रहे हैं कि बीएसईएस दिल्ली में एनडीपीएल और बीएसईएस के माध्यम से पूरे में डाला जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ इनको लगा कि हमें पूरा बिजली पर कंट्रोल चाहिए और फिर इन्होंने वर्तमान सरकार के साथ साठ-गांठ करके बिजली अधिनियम 2020 लाए थे। तो शारदा जी, आपका उद्देश्य क्या है? आपको क्या लगता है इनका क्या उद्देश्य है? इस बिजली बिल को लाने के पीछे इनकी क्या मंशा है राजनीतिक पार्टियों की? इनकी देखिए मंशा तो बिल्कुल साफ है। जिस तरह से एजुकेशन को छीन लिया, रोजगार खत्म कर दिए, जिस तरह से रेलवे को बेच दिया, जिस तरह से और हमारी जो सेवा की व्यवस्थाएं थी उन सबको कमोडिटी के रूप में महंगे मूल्यों पर पब्लिक को प्रोवाइड कराने की पूरी ठेकेदारी दे दी है हमारी सरकारों ने कॉरपोरेट को। अब इसी तरह से बिजली को भी, बिजली के इस अधिनियम के अंतर्गत 2022 के अंतर्गत ये उस सारी व्यवस्था को इन कंपनियों को कॉरपोरेट के हाथों में सौंपने जा रहे हैं। इससे क्या क्या नुकसान होंगे? अब देखिए, अभी फ़िलहाल हम क्या कर रहे हैं? हम कर रहे हैं कि पहले कंज्यूम करते हैं बिजली और उसके बाद हम बिल पे करते हैं। ये कह रहे हैं
कि हम सबके घरों में प्रीपेड मीटर लगा देंगे और जिस तरह से मोबाइल में चार्ज होता है उसी तरह से ये हमारे मीटर्स में भी चार्ज। तो शारदा जी, एज ए उपभोक्ता मुझे इस नए बिल के आने से क्या नुकसान होंगे? ये सबसे बड़ा नुकसान तो यही है कि एक तो आप सामान खरीदने के बाद पेमेंट करें, एक पहले आप पेमेंट करने के बाद सामान लें। अब आपने पेमेंट कर दिया, सामान की गारंटी नहीं है कि उस पेमेंट में से क्या देंगे और क्या नहीं देंगे। तो ये चीज़ जो है ग्राहकों के फेवर में नहीं जाएगी, क्योंकि भारत एक मतलब 80 करोड़ लोग तो सरकारी राशन पे ही जी रहे हैं। उनसे सोचो, उनके पास कहाँ से पहले से कार्ड खरीदने का पैसा आएगा। वो तो बेचारे जो सिलेंडर इन्होंने दिए थे उनको भी साइड में रख के, क्योंकि भरवाने के पैसे नहीं है। तो इस तरह से जो मीटर लगेंगे प्रीपेड, वो कितने फास्ट होंगे, उनके ऊपर क्या अंकुश सरकार का बिल्कुल नहीं रहेगा, जैसे कि एलपीजी गैस और डीजल पेट्रोल पर नहीं रहा है। दूसरी बात, जो ये जिस तरह से जियो सिम को इन्होंने पहले कम रेट में, पहले फ्री में, फिर कम रेट में और अब मनमाने रेट में उपलब्ध कराने का, ये मतलब बेचने का, ये मुनाफा कमाने का एक तरीका बना लिया, उसी तरह से बिजली का भी करेंगे। दूसरी बात जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि फिलहाल हमारे कंज्यूमर्स जो हैं वो डोमेस्टिक कंज्यूमर्स का रेट अलग है, कमर्शियल का अलग है और इंडस्ट्रीज़ का अलग है। ये कह रहे हैं हम सबको एक स्लैब पे ले आएंगे। मान लो दिल्ली में हम 4 रुपये यूनिट दे रहे हैं, तो 4 रुपये दे रहा है डोमेस्टिक कंज्यूमर और उससे आगे दे रहा है कमर्शियल, उससे ऊपर दे रहा है इंडस्ट्रियल। अब ये क्या कह रहे हैं कि हम 4 से बढ़ाकर उसको तो 10 पर, 12 पर ले आएंगे और कमर्शियल को 15 या 18 से घटाकर हम ले आएंगे 12 पर, एक स्लैब पे सबको ले आएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि गरीब के घरों में अगर अंधेरा हो गया, अगर मान लो प्रीपेड मीटर लगा देने से वो कार्ड रात को ख़त्म हो गया, उसके घर में पैसे नहीं है, घर में बच्चा बीमार है, बुजुर्ग बीमार है या बच्चे का कल एग्ज़ाम है, तो वो कहाँ से लाएगा? क्योंकि जो ये स्लैब एक बनेगा उसमें धड़ाधड़ जो है वो कार्ड ख़त्म हो जाया करेगा। तो एज ए नागरिक या मैं एक उपभोक्ता के तर्ज पर अगर बात करूं तो हमें क्या करना चाहिए? देखिए, अभी मैं ये पूरा आपको समझा दूं। जो तीसरा पॉइंट है वो ये है कि सरकार इस बिल के माध्यम से पूरा का पूरा कंट्रोल केंद्रीय सरकार अपनी मुट्ठी में ले रही है, जबकि ये जो बिजली है वो एक कंकरेंट लिस्ट का मुद्दा था। कंकरेंट लिस्ट का मतलब मैं समझा देती हूँ कि ये पूरे जो देश की शासन व्यवस्था चल रही है, ये 3 तरह के मैटर्स होते हैं। एक तरह की लिस्ट होती है संविधान में जो बनी है, 3 लिस्ट बनी है। एक लिस्ट ऐसी होती है जिस पे राज्य सरकार कानून बना सकती है, एक लिस्ट होती है जिस पे केंद्र सरकार बनाती है और एक कंकरेंट लिस्ट होती है जिसपे दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं। तो अभी तक कंकरेंट लिस्ट पर कानून बनाने का जो ये जिम्मा था, बिजली पर कानून बनाने का जिम्मा केंद्र सरकार की बजाय हमारे राज्य सरकारों का था और राज्य सरकारें अपनी सुविधा के अनुसार उसमें सब्सिडीज़ देती थी। जैसे किसानों को सब्सिडीज़ देती थी, डोमेस्टिक कंज्यूमर्स को सब्सिडीज़ देती थी या और तरह तरह की जो एक रियायतें देती थी, उन सबको अब केंद्र सरकार कह रही है कि तुम ये करो कि जैसे एलपीजी सिलेंडर के लिए तुम पहले पेमेंट करवा लो और उसके बाद उनको हम भेज देंगे, उनके अकाउंट में पैसा भेज देंगे, क्योंकि केंद्र सरकार अपनी मुट्ठी में ले रही है। सरकार का अपना नियंत्रण कंपनियों पे से तो हट जाएगा, ये नियंत्रण रहेगा केवल सब्सिडी देने की, कुछ दिन की। जैसे एलपीजी में अब किसी की सब्सिडी आई नहीं रही है, उसी तरह से बिजली पर भी सब्सिडी खत्म हो जाएगी और हमारे कंज्यूमर्स एक तरह से चौतरफा लूट के शिकार हो जाएंगे अगर हमने इसका विरोध नहीं किया तो हमें इसका विरोध, जो मैं अपने आप को एक कंज्यूमर समझूं या एक नागरिक समझूं, इसका हमें किस तरीके से हमें इनका जवाब देना चाहिए या सरकार से सवाल करने चाहिए? देखिए, सरकार अभी जो मैंने सबसे पहले जो बात कही थी कि जनता को अवेयर करना और जनता को उनकी जो उनके अधिकार हैं उन पर उनको जागरूक करना, शिक्षित करना, यही हमारा सबका काम होना चाहिए। जिनकी जिम्मेदारी है, दुर्भाग्य से जिनकी जिम्मेदारी थी ना, वो आज इस जिम्मेदारी से भटक गए हैं। वो कहते हैं हमें नौकरी करनी है, हमें बच्चे पालने हैं, हमें अपने काम देखने हैं, जी हमारे पास टाइम नहीं है। लेकिन वो टाइम आप क्या किस काम में लगा रहे हैं? एक जानवर के इंस्टिंक्ट की तरह केवल अपने खाने खर्चे में। आप ये नहीं देख रहे हैं कि आने वाली पीढ़ियों के लिए ये संसार अंधेरा हो जाएगा। जिसकी जेब में पैसा होगा वही शिक्षा पाएगा, जिसकी जेब में पैसा होगा उसी के घर में लाइट होगी, पैसा नहीं है तो उसके घर में अंधेरा हो जाएगा। जिस तरह से हर चीज़ पर कब्जा
कॉरपोरेट का हो गया है, उसी तरह से हमारे घरों की रोशनी पर भी कब्जा कॉरपोरेट का होने जा रहा है और इसका हमें पुरजोर विरोध करना चाहिए। और विरोध करने का तरीका एकमात्र यही है कि हम पूरी तरह से इस सेवा को सेवा ही रहने दें और प्रीपेड मीटर का विरोध करें। और हम सब्सिडी जो हमें दिल्ली सरकार, अगर हम दिल्ली के निवासी हैं तो दिल्ली सरकार 200 यूनिट फ्री दे रही है, और सरकारें भी और पार्टियां भी जब चुनाव में उतरती हैं तो वो सब्सिडी का ढिंडोरा पीटती हैं। तो हमें उस सब्सिडी, वो कोई रियायत नहीं है, वो हमारा हक है। क्यों? क्योंकि ये जब 10 लाख करोड़ 20 लाख करोड़ ये पूंजीपतियों के कॉरपोरेट के माफ़ करते हैं, तो जनता की अगर 200 यूनिट के कुछ पैसे उनको, गरीब गुरबे को किसी मदद में शामिल हो जाएंगे, तो ये हमारी जनता के पैसे, कष्ट कमाई का, टैक्स पेयर का पैसा है। तो शारदा जी, सरकार से आपकी क्या मांग है अब इस बिल को लेके? देखिए, हम सबसे पहले ये डिमांड करते हैं कि सरकार बिजली क्षेत्र का निजीकरण बंद करे। दूसरा, बिजली विद्युत अधिनियम 2003 और इसके जो संशोधन के लिए 2022 का नया कानून, नया बिल लाया जा रहा है, उसको भी तुरंत रद्द किया जाए। और तीसरी बात, सेवा को सेवा क्षेत्र में ही रहने दिया जाए, उसे खरीद फरोख्त की वस्तु ना बनाया जाए। और चौथी बात, प्रीपेड मीटर किसी भी सूरत में घरों में नहीं लगने चाहिए, क्योंकि जहां प्रीपेड मीटर नोएडा वगैरह में लगे हैं, उनके घरों में अगर समस्या आती है, क्योंकि ये चीज़ होगी ही होगी कि मनमाने रेट सरकारें लेगी ही लेंगी, और वो जो ज़बरदस्त जो भागेंगे फास्ट मीटर होंगे, उनको कोई रोक नहीं पाएगा। तो इस सब के विरुद्ध पहला दक्षिण पश्चिमी दिल्ली में जिला सम्मेलन दिल्ली बिजली उपभोक्ता संगठन के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। अंबेडकर चौपाल, हस्तसाल गांव, विकासपुरी, उत्तम नगर में 26 तारीख को 11 बजे से 2 बजे तक इस सम्मेलन में हमारे भाई और बहनें अधिक से अधिक शामिल हों और अपने ऊपर होने वाले इस अटैक को और इस खतरनाक बिल को वापस करने के लिए एक जन आंदोलन छेड़ने में आप आगे आएं और इस संघर्ष में कूदें। शारदा जी, आपने बहुत ही सरल शब्दों में हमें पूरा बिजली विधेयक अधिनियम 2022 समझाया और इससे होने वाली परेशानियां और सरकार से हमारे क्या इसके प्रति हमारा वो रहना चाहिए, डिमांड रहनी चाहिए। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इतने महत्वपूर्ण विषय को आप लोगों ने उठाया और जनता के बीच में लेकर प्रचारित करने का काम कर रहे हैं।